नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आए हैं, जहां हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रारंभिक परीक्षा 2020। इसके अंतर्गत यूपीएससी, आईएएस, ईपीएफओ और स्टेट पीसीएस के जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहला सीरीज। इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे आईएएस हो, चाहे जितने भी तमाम स्टेट स्टेट पीसीएस हो, उसको लेकर जो भी क्वेश्चन आता है उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आजकल जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का एक फेवरेट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो जितने तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशन होकर होगा उसको इसके अंतर्गत हम लोग बारीकी बारीकी से देखेंगे, हर पहलुओं पे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जैसा कि पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए हमने सबसे पहले ब्रिक्स, उसके बाद एससीओ, नाटो और आर्कटिक काउंसिल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी के अनुसार जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन होगा बारीकी बारीकी से हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, कौन-कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना चाहिए। अब प्लस इससे प्रश्न किस प्रकार आता है या किस प्रकार पूछा जाता है, प्रारंभिक में किस प्रकार पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाता है या इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। तो इसको जानने के लिए में कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। वैसी संस्थाएँ जिनके सदस्य, कार्यक्षेत्र या काम करने की उपस्थिति या स्थिति विश्व स्तर पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, ठीक है ना? ऐसे समझिए इसको। एक होता है लोकल लेवल, एक होता है नेशनल लेवल, एक होता है ग्लोबल लेवल या वर्ल्ड लेवल इसको बोल सकते हैं। लोकल लेवल पे क्या हुआ दोस्तों, पीआरआई, ठीक है ना? जो पंचायती राज व्यवस्था हो गया, ये लोकल लेवल की बात हो गई। जिसमें आप पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट तक टोटल लेवल लोकल लेवल हो गया। अब नेशनल लेवल क्या होगा, जिसे आप स्टेट का हुआ, जिस स्टेट के हैं वहाँ से हो गया नेशनल लेवल की। अब जितना अपना देश का आ जाता है टोटल जितने भी स्टेट मिलाकर एक नेशन लेवल की हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबल लेवल क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उसको ग्लोबल लेवल कहता है। तो कहा जाता है कि ये वैसी संस्थाएं जिसका मेंबर जो है कार्य करने की क्षमता ये तीनों लेवल पे काम करे, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग को क्यों पढ़ना पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो जितने भी तमाम एग्जामिनेशन, चाहे आप आईएएस दें, सीपीएफ दें, सीडीएस दें, चाहे एनडीए दें, ठीक है ना। चाहे आप स्टेट पीसीएस दें, चाहे वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, आजकल सबका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब जितने भी एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडी है सबका एक फेवरेट टॉपिक हो गया है। कभी-कभी 10 नंबर का आ जाता है, कभी-कभी 10 क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फ़ायदा कुछ पहुँचाएगा। अब पूछा जाता है कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है बट वो मुझे पढ़ना चाहिए जिसका रिलेवेंट यूपीएससी में, पीसीएस में या अदर एग्जामिनेशन में बार-बार पूछा जा रहा है या पूछने जाने की संभावना है, या जो हमेशा न्यूज़ में रहा होगा और जो इम्पोर्टेंट हो, किसके रिगार्डिंग में। चूँकि हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इंडियन इंडिया के रिगार्डिंग में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इंडियन हम लोग हैं, इंडिया के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो रिलेवेंट हो इंडिया के रिगार्डिंग में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरली हम लोग इसमें पढ़ेंगे या कवर करेंगे। जनरली 10 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल, ठीक है ना। चाहे पीसीएस हो चाहे जो भी हो, ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न पूछने का प्रकृति कैसा है, तब प्रकृति को लेकर जब हम लोग इसका क्वेश्चन पूछने का नेचर कैसा है, ये जब हम लोग टॉपिक खत्म कर लेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन को पैटर्न पे बात करेंगे, कौन-कौन सा क्वेश्चन आया अभी तक इसमें बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ब्रिक्स, ब्रिक्स
दोस्तों 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिम ओ'नील। देखिए ये इनका पिक्चर है, जी ओ'नील हैं, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उनके ही ब्रेन ऑफ चाइल्ड का था, यानी इनके दिमाग की उपज का था ब्रिक्स शब्द। इन्होंने ही सबसे पहले कंसेप्ट दिया था ब्रिक्स, ठीक है ना? इसके आधार पे ही आगे फाउंडेशन बना। तब 2006 में इसको औपचारिक रूप से इसकी स्थापना किया, और जब 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी कौन-कौन सदस्य थे? एक ब्राज़ील था, अपना प्यारा भारत भारत था, रूस था और चीन था। ठीक है? इन चारों मिल के ब्रिक को स्थापना की गया था। उसमें ब्रिक्स नहीं कहा जाता था, ब्रिक कहा जाता था। ठीक है ना? अब देखते हैं कि ब्रिक क्या था ये? अब ब्रिक को समझने के लिए देखो क्या है, सबसे पहले इस खासकर ब्रिक के टॉपिक में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। जैसे ब्रिक है, BRIC, ब्रिक्स नहीं ब्रिक। तो चूँकि इसमें बी से हो गया आपका ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना। समझ गए ना कितना आसान है? बी से हो गया ब्राज़ील, आई से हो गया रसिया, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना। बस इसी सीक्वेंस से पढ़ना है। अब देखिए, रूस में 2008 में ब्रिक का बैठक हुआ, नोट ब्रिक का बैठक हुआ, और 2009 में प्रथम ब्रिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तब ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम ब्रिक सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? रसिया के एकतेम्बर्ग में, ठीक है ना? अब इसमें ये देखना है कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था, ये देख लीजिए आप, एकतेम्बर्ग ये था रसिया में, ठीक है ना? 2009 में, ओके, यहाँ 2009 लिखा हुआ है। अब 2010 में ब्रिक में एक साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। और जब ब्रिक को जब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, तो यहाँ अब एक शब्द जुड़ गया, एस, ठीक है। तब अब यहाँ शामिल होने के बाद यहाँ ब्रिक के जगह पे अब ब्रिक्स हो गया, समझ रहे हैं ना? तो एस जुड़ने के चक्कर में क्या हो गया, यहाँ अब एक शब्द और जुड़ गया तो ब्रिक्स। अब इसको ब्रिक की जगह पे ब्रिक्स नाम दिया गया। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस ब्रिक्स से जुड़ गया, ब्रिक्स हो गया, ओके। अब देखिए, इसे समझिए, पहले क्या था? ब्रिक था, अब ये जुड़ गया, तब कौन सा जुड़ा? साउथ अफ्रीका, ठीक है ना? तो बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, ए से हो गया साउथ अफ्रीका, जो सबसे लास्ट में। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन सा था? तब कर पाएंगे कि साउथ अफ्रीका था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें ये तो हम लोग देख लिए कि एक कंट्री अलग-अलग करके, तो ब्राज़ील को देख लिए, रसिया को देख लिए, और इंडिया को देख लिए, चाइना को देख लिए, साउथ अफ्रीका को देख लिए। अब ऐसा करते हैं, विश्व मानचित्र एक बार देख लेते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको आसानी से आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँगे। चलिए अभी छोटा-सा इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब देखिए जो ब्राज़ील को हम दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका ब्राज़ील, यहाँ साउथ अटलांटिक सी हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, जहाँ गूगल लिखा हुआ ये है साउथ अफ्रीका, पिक्चर सही से नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना? साउथ अफ्रीका, यहाँ मेडागास्कर हो गया, मोज़ाम्बिक हो गया, ज़िम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ देख लीजिए, गल्फ ऑफ आदेन हो गया, अरेबियन सी हो गया, अपना ये हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है? ये सऊदी अरबिया हो गया। अब आइए अपना प्यारा भारत, और दूसरी हो गया चाइना, और ऊपर हो गया दोस्तों रसिया, इस पर्सन को रसिया। तो 20 के परिदृश्य में आप देख लिए। अब चलिए इसको ऐसा करते हैं ना, बारीक-बारीक से आप लोग को दिखा देते हैं, तो ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ये है ब्राज़ील, ठीक है ना? इसके आगे पे यहाँ देखो, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, स्लोवाकिया हो गया, इस तरफ देखो यहाँ कैरेबियन सी हो गया, ठीक है ना? ये जब मैपिंग मैं करवाऊँगा तो सारा चीज़ को मैं डिटेल से बताऊँगा। फिलहाल देख लीजिए कि ब्राज़ील के पास कौन-कौन से हो गया। देख रहे हैं? अल्टार्कटिक सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये रसिया है, ठीक है ना? ये पूरा ये पार्ट है रसिया है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए कारा सी हो गया, ठीक है ना? सी ऑफ ओटोकी हो गया, सी ऑफ जापान हो गया, ठीक है? इस तरह बहुत सारा, जब वर्ल्ड मैपिंग करवाएँगे तो आपको बताया जाएगा। अब दूसरा हो गया, अब देखिए इंडिया अपना ये है, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए चाइना ये है, समझ रहे हैं? इधर ईस्ट चाइना सी हो गया, येलो सी हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस सी हो गया, समझ रहे हैं? अब यहाँ देख लीजिए, आपको ये जो लास्ट में जुड़ा था साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ब्रिक्स का कुछ की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसका की पॉइंट था दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब पूछेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे रिगार्डिंग है? तो ब्रिक्स से बोला जाता है।
एनडीबी बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा माना जाता है कि ब्रिक्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप पूछेगा ब्रिक्स का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। अब रूस में, अब देखिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ये अपना कैपिटल का इसमें योगदान देते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, जितने भी 5 मेंबर कंट्री है ना, सभी का वोटिंग राइट समान है, ठीक है ना। पूछेगा वोटिंग राइट कैसा है, तो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, अब आगे देख, इसमें एक अस, अस, एक हो, इसमें एक सी आर ए बना गया, अस्माकिम रिजर्व व्यवस्था। इसका मतलब इसमें इसके अंतर्गत हो गया कि यदि कोई इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी कुछ होगा, इमरजेंसी पीरियड में आपको कुछ जितने भी मेंबर कंट्री है उसको कंटाजिनियर रिजर्व अरेंजमेंट के लेकर इसमें बात की गई थी। अब ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म क्या करता है, लिक्विडिटी उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना। ये लगभग टोटल मतलब $100 अरब डॉलर की इसमें व्यवस्था की गई, ठीक है ना। अब देखिए एनडीबी और प्लस सीआरए दोनों फोर्ट लेजा वर्ष 2004 में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन से बना। अब ये क्या है, पोर्ट लेजा 2014 में बना था वर्ष। इसके बाद क्या है, 2000 मतलब 2019 में ब्राजीलिया में एक बिजनेस अलायंस किया गया था, ठीक है ना। अभी हाल में जो समिट हुआ था इसके, दूसरा है कि व्यापारिक मुद्दे पर एक नया दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में ब्राजीलिया में एक विमेंस बिजनेस अलायंस है। पूछेगा विमेंस बिजनेस अलायंस कब प्रारंभ किया गया था, 2009 में। किसके अंतर्गत किया गया था, ब्रिक्स के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और कौन सा देश में किया गया था, ब्राजीलिया में किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्राजीलिया ये है, ब्राजील है, ब्राजीलिया घोषणा पत्र का ये है, ब्राजील है, ठीक है, 2009 का ये है लोगो। अभी ब्रिक्स इस बार क्यों सुर्खियों में रहा, अब क्वेश्चन पे आके हम लोग पूछ रहे थे क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसी वजह से पढ़ना चाहिए कि 2009 में कहीं न कहीं ब्रिक्स का समिट हुआ जो ब्राज़ील होस्ट कर रहा था, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ और बताएँगे आपको, समझने के लिए है कि हम लोग जो भी, जैसे मान लीजिए कि BRICS, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए इस बार ब्राज़ील कर लिया, अगले बार क्या करेगा, रसिया करेगा। जब रसिया करेगा होस्टिंग, तो इंडिया करेगा, इंडिया करेगा तो चाइना करेगा, चाइना के बाद क्या करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। इसी तरह रोटेशन वे में इसका होस्टिंग करता है, ठीक ना। तब ब्राज़ीलिया में कौन सा हुआ था, ब्राज़ीलिया कौन सा जगह पूछेगा कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के किस जगह पे हुआ था, तो ब्रासिलिया में हुआ था। ये कौन सा सम्मेलन था, 11वां था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। अब इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इनोवेशन फ्यूचर, ठीक है ना। इसका मैंने थीम था, थीम याद रखिएगा। कभी कभी पीसीएस से आप एग्जाम देने जाओगे तो ये पूछ लेगा, कभी आइए सेम लाइन उठाकर ये पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ब्रिक्स से संबंधित अब पूछा था क्वेश्चन का नेचर क्या है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन का नेचर ये है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथनों को विचार कीजिए। अब कह रहा है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में संपन्न हुआ था। रियो डी जेनेरियो नहीं हुआ था ना, ये 2009 में कहाँ हुआ था, रसिया में हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा क्या है क्वेश्चन देखते, ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंतिम रूप से जुड़ा था, बिल्कुल जुड़ा था, क्योंकि BRICS, ठीक है ना, सबसे अंतिम जुड़ा था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो डेट मीन्स एक तो होगा नहीं, जब एक नहीं होगा तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तब कौन सा बच गया, दो, तो दो मार दीजिए, तो आंसर हो गया दो। इंग्लिश मीडियम वाला इधर अपना देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मतलब कि 2015 के आईएएस वो भी पिछले क्वेश्चन भी आईएएस का ही क्वेश्चन था, ये 2015 क्वेश्चन है। 2015 क्वेश्चन क्या पूछा था, हाल में ही समाचार पत्रों में पोर्ट लेजा, ठीक है ना, पोर्ट लेजा घोषणा पर, ठीक है, पोर्ट लेजा डिक्लेरेशन, ठीक है ना। पोर्ट लेजा डिक्लेरेशन क्या था, ठीक है ना। तब पूछ देगा आसियान, ब्रिक्स, ओसीसी, WT। तो क्वेश्चन के नेचर आप लोग समझ रहे हैं ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स।
समझ में आ रहा है? आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। एक क्वेश्चन का नेचर है। अब दूसरा देख लेते हैं, आईएएस 2016 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस दोस्तों अभी फिलहाल हम आईएएस का ले रहे हैं, ठीक है ना? आईएएस का क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर धीरे-धीरे हम जितने स्टेट पीसीएस का है उसका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना? तो आपको ये चिंता करने वाली बात नहीं है। अब पूछ रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल नहीं एपेक द्वारा किया गया था, तो ब्रिक्स ब्रिक्स द्वारा किया गया था, ठीक है ना? चूँकि ब्रिक्स का सबसे बड़ा उपलब्धि ही है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, ब्रिक्स का सबसे बड़ा उपलब्धि कौन-सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो हाँ पहले डिक्टेट करवा चुका है, ठीक है ना? अब पूछा न्यू डेवलपमेंट वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो शंघाई में है कि कहाँ है? तो ये शंघाई में है, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? बी। एक तो गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया? ओनली फॉर बी। तो आंसर इज बी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।